न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश में एक दिन में कोरोना के 6,317 केस दर्ज किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार रहा। 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन के 2 मामले दर्ज किए गए थे। आज ये मामले 217 के पार पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से देश में ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन कोरोना की नई लहर देख रहे हैं। उसे देखते हुए वैज्ञानिकों ने बताया है कि कोरोना की तीसरी लहर को भारत में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ये दूसरी लहर जितनी ही खतरनाक होगी? क्या जिस तरीके से ब्रिटेन में अप्रैल तक 75,000 लोगों के कोरोना की वजह से मारे जाने का अंदेशा है, क्या ऐसा ही हाल हमारे देश में भी होगा? सब बताते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले फरवरी 2022 यानी कि बस एक महीने बाद देश में ओमिक्रॉन के मामले पीक पर पहुंच सकते हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल और आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक मॉडल तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है सूत्र, यानी कि सूत्र मॉडल ऑफ ट्रैकिंग एंड पेंडेमिक ट्रेजेक्टरी मॉडल इसका नाम दिया है। इस मॉडल के आधार पर ये बातें कही गई हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये जो मॉडल बनाया गया है सूत्र, उसमें क्या कुछ कहा गया है अपनी स्टडीज में। वैज्ञानिकों के मुताबिक देश में फरवरी 2022 में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, जिसमें हर दिन 1.5 लाख से 2.25 लाख केसेस हर दिन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। हालांकि इसी स्टडी में ये बात भी कही गई है कि देश में कोरोना के केसेस तभी इतने बढ़ने की आशंका है जब ये वेरिएंट वैक्सीनेशन या कोरोना से संक्रमित होने के बाद बनी हुई इम्यूनिटी को भी पूरी तरीके से बच निकलने में सफल हो। हालांकि राहत की बात यह है कि इसी स्टडी में कहा गया है कि फरवरी के बाद मार्च 2022 से ही ओमिक्रॉन के मामले घटने लगेंगे। इसलिए देश को चिंता करने की बजाय सावधान रहने की जरूरत है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने कहा है कि नया वेरिएंट जितना तेजी से बढ़ेगा उतनी ही तेजी से ये कम भी होगा। दक्षिण अफ्रीका का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में मामलों की संख्या 3 हफ्ते में पीक पर जाने के बाद अब गिरावट शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना संक्रमण की संख्या एक दिन में 23,000 के आसपास आ रही थी, लेकिन अब ये मामले कोरोना संक्रमण के 20,000 से कम हो गए हैं। वो भी तब जब दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीनेशन रेट 23% ही है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कोरोना की आर वैल्यू। कोरोना की आर वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्शन वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक कोरोना से संक्रमित शख्स कितने लोगों को अपने आसपास में संक्रमित कर रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फिर से कोरोना की आर वैल्यू 1 हो गई है, यानी कि एक संक्रमित शख्स एक स्वस्थ शख्स को संक्रमित कर रहा है। इसे आप आसान भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 100 ओमिक्रॉन से संक्रमित लोग हैं तो वो 100 स्वस्थ लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिधर बाबू ने भी एक ट्वीट में बताया है कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक देश के कई राज्यों में कोरोना की आर वैल्यू लगातार बढ़ गई। इसमें बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्य शामिल हैं। आर वैल्यू का 1 से ऊपर जाना ही कोरोना की लहर आने का संकेत होता है। इसके अलावा कई स्पेशलिस्ट भी कहते हैं कि तीसरी लहर आना अब देश में तय हो गया है, क्योंकि वैक्सीन लगाने वालों को भी ओमिक्रॉन अपनी जद में ले रहा है और दूसरा, जिन लोगों को कोरोना एक बार हो चुका है, जिन्होंने वैक्सीन भी लगा ली है, उन्हें भी ओमिक्रॉन अपनी जद में ले रहा है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक अब ये कह रहे हैं कि देश में फरवरी 2022 में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आना अब तय हो गया है। वहीं दूसरे देशों के हालातों को देखकर भी लगता है कि भारत में भी अब केसेस लगातार बढ़ेंगे। तीसरी लहर के लोड से अस्पतालों का दबाव भी बढ़ेगा। हालांकि ज्यादातर डॉक्टर्स का कहना है कि वैक्सीन के चलते इम्यूनिटी पिछले संक्रमण से प्रभावित ओमिक्रॉन वेव की गंभीरता को कम करेगा। देश में कोरोना के खिलाफ वॉर रूम अब तैयार हो गए हैं, लेकिन आप कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं? आपको बस वही 4 काम करने हैं जो कि हम आपको पिछले 2 सालों से बता रहे हैं। आपको वैक्सीन जरूर लगानी है, फेस मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए।